शांति। स्वयं को आत्मा समझिए। उसी परमात्मा को याद करेंगे, महसूस करेंगे। उनकी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। ये किरणें मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कारों में समा रही है। ये किरणें सारे विश्व में फैल चुकी है। ये किरणें विश्व के हर एक बच्चे में समा गई है। ये किरणें विश्व के हर एक आत्मा में समा गई है। ये किरणें पांचों तत्वों में समा गई है। मैं स्वयं को परमात्मा सम्मुख देखती हूँ। वह मुझे दृष्टि देते हैं। हे शक्ति, यह सूक्ष्म फतन है और इस समय आपके सम्मुख विश्व की हर एक आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में बैठी है। इनको आप सिद्ध करके बतलाओ कि परम पिता कौन है। हे आत्माओं, आज हम आपको परम पिता परमात्मा का परिचय देने जा रहे हैं। वह कौन है जिसको भगवान कहा जाता है? वह कौन है जिसको हर एक आत्मा याद करती है? वह कौन है जिसको हर एक धर्म की आत्मा अपना पिता मानती है? वह कौन है
जिसके दर्शन करना नामुमकिन हो जाता है। हे आत्माओं, कहते हैं भगवान सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। भगवान के दर्शन जिसको हो जाते हैं, अहो सौभाग्य उस आत्मा का। भगवान से मिला नहीं जा सकता है। कितनी बातें भगवान के बारे में हमने कही है, अगर कही है तो जरूर सत्य ही होगा। हे आत्माओं, अब हमें परखना है भगवान के सत्य स्वरूप को, जानना है उनकी सत्य पहचान को। हे आत्माओं, पहले हम अपने भारत पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न रूपों में भगवान को याद किया जाता है और कह देते हैं, है तो सभी भगवान एक का ही रूप है। जब सब भगवान है, एक का ही रूप है, तो फिर मतभेद किस चीज का। एक इष्ट देवी देवता वाले भक्त दूसरे इष्ट देवी देवता को भगवान नहीं मानते हैं। जिस चित्र में बुद्धि लग जाती है, उसी को भगवान मान याद करते रहते हैं। जब एक ही भगवान है, तो फिर दूसरे चित्र की गलानी क्यों की जाती है। उसको भी भगवान मान लेना चाहिए। ये आपको बुद्धि से सोचना है। जब भगवान एक ही है, उसने अपने अनेक रूप बनाए हैं, तो फिर आपस में झगड़ा किस बात का। कृष्ण वाले वो कृष्ण को भगवान मानेंगे, राम वाले राम को भगवान मानेंगे। जब ये एक का ही रूप है, तो फिर इन दोनों में बड़ा छोटा हो नहीं सकता है। एक ही समान हुए। हे आत्माओं, जब भगवान एक है,
सबको बनाने वाला एक है, तो जात पात का भेदभाव क्यों? धर्म का भेदभाव क्यों? हे आत्माओं, अब हम आपको भगवान का सत्य परिचय उनके सत्य नाम रूप के साथ दे रहे हैं। कहते हैं भगवान सबसे बड़ा होता है, वह सुख दुख देता है, सुख भी देता है तो दुख भी देता है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं भगवान सबसे बड़ा है, किन बातों में, गुणों में, शक्तियों में वह सबसे बड़ा है, क्योंकि पिता है। दूसरा, जब वह पिता है तो एक पिता कैसे कोई को दुख दे सकता है? वह तो केवल सुख ही सुख देता है। अगर जीवन में दुख आता है तो उसका कारण भगवान नहीं होता है, हमारे स्वयं के किए गए कर्म। जब हम अच्छे व बुरे कर्म करते हैं, दोनों प्रकार के फल की प्राप्ति हमें होती है। अगर कर्म अच्छा किया, अच्छे घर में जन्मे लेकर सुख भोगते हैं। अगर कर्म बुरे होते हैं तो फिर साधारण घर में जन्मे लेकर ना जाने कितने प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। तो कर्म किसने किया? कर्म करने के पीछे क्या भगवान की बुद्धि थी या स्वयं भगवान था? कर्म करने के पीछे न भगवान की बुद्धि थी, न स्वयं भगवान था। उसने सभी को बुद्धि दी है सोचने के लिए, क्या राइट है, क्या रोंग है, समझ दी है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई बेसमझे बने गंदे कर्म करने लग पड़ते हैं तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं आत्मा के ऊपर आ जाते हैं। आत्मा ने जो भी कर्म किया, अच्छा व बुरा, दोनों का फल भोगना ही भोगना है। भगवान का इसमें कोई भी दोष नहीं है, वह तो निर्दोष है। इसलिए भगवान को दोष नहीं देना है।
हे आत्माओं, जैसे कि आपके लौकिक पिता होते हैं, शरीर का पिता, वह शरीर के नाते आपका पिता है। उसने विवाह किया, विवाह बाद आपकी रचना की, आपका जन्म कराया, तो वह हो गया आपका लौकिक पिता, शरीर का जन्मदाता। पर बात आती है कि आत्मा का जन्मदाता कौन है? कोई तो होगा जिसने आत्मा को जन्म कराया है। हे आत्माओं, आपको ये बुद्धि से सोचना है। पहले हम आपको आत्मा और शरीर का परिचय देते हैं। एक और है आत्मा, वह दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरी ओर है शरीर, वह दिखाई पड़ता है। जब तक आत्मा शरीर में नहीं होती, आत्मा के कर्मों को देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि एक शरीर मर जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो शरीर कर्म नहीं करता है, क्योंकि मिट्टी बन चुका है, आत्मा निकल चुकी है। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर में कर्म करने के पीछे आत्मा स्वयं थी। वह शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हैं, लेकिन करने के पीछे स्वयं होती है। आत्मा अपनी शक्तियों से शरीर को चलाती है, और जब शक्तिहीन हो जाती है, उस समय वह शरीर का त्याग कर देती है। अब शक्तिहीन होती कैसे है? कोई का बुजुर्ग शरीर हो जाता है, आत्मा की समता नहीं रहती, वह शरीर को घसीटे, इसलिए अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर देती है, और फिर से छोटी आयु में जन्म लेती है, बनती मनुष्य ही है। कोई की अचानक से मौत हो जाती है, उसका पाप कर्म उसके सामने आ जाता है, जिसके चलते कोई बीमार होकर शरीर छोड़ते हैं, कोई एक्सीडेंट में, और कोई किसी विधि से कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की आत्मा को अपने किए गए कर्मों के अनुसार सजा खानी पड़ती है, और शरीर का त्याग करना पड़ता है। जैसे फांसी की सजा, एक्सीडेंट केस, कोई कोई की हत्या कर देता है। ये सब आत्माएं जो है, इन्होंने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं, जिससे इनको इस प्रकार की सजा खानी पड़ती है। जैसे पाप कर्म
वैसी सजा भोगनी पड़ती है। हे आत्मा, जब आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, उस समय वह स्वयं को गर्भ में देखती है, अपनी माता के गर्भ में। अपने समय पर वह जन्म लेती है, या तो बच्चा बन जन्म लेती है, या फिर बच्ची बने जन्म लेती है। इस प्रकार से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार ही उसको सुख की प्राप्ति होती है। अगर कर्म बहुत अच्छे हैं तो धनी के घर में जन्म लेती है। उसी प्रकार से कर्मों की गुभ्य गति के अनुसार ही उसके जीवन में धन या तो बहुत अधिक होगा या फिर कम होगा। मुख्य है उसके कर्म। हे आत्माओं, जब एक आत्मा थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसका शरीर बढ़ने लगता है। एक तो उसके पीछे के संस्कार जो उसने पीछे कर्म किए हैं, फिर उस घर के संस्कार जिनके द्वारा उसकी पालना होती है, वे संस्कार मिक्स से हो जाते हैं। वैसे ही कर्म वो करने लगती है। अब देखने में आता है, एक घर में अगर 4 प्राणी हैं, तो चारों की मतें अलग ही हो जाती है। कोई राम को पूजने वाले होते हैं, कोई कृष्ण को, कोई माता के पुजारी, कोई गणेश हनुमान के पुजारी। भिन्न भिन्न प्रकार से सब पूजा करते हैं। और उस चित्र को जिसकी पूजा करते हैं, सबसे ऊंचा मान लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इन चारों पांचों में बड़ा कौन है, भगवान कौन है, तो कहेंगे जिसकी पूजा मैं करता हूँ या करती हूँ, वह सबसे बड़ा है। क्योंकि उस चित्र में भावना जो बैठ गई है। फिर कह देंगे, है तो सब भगवान। अगर सब भगवान है तो फिर कोई एक ही चित्र रखो, अनेक चित्रों की आवश्यकता क्या है। जब सब भगवान है तो कह देंगे कि ये चित्र सबसे शक्तिशाली है। अर्थात यह जो जन्म भगवान का हुआ है, ये सबसे शक्तिशाली है, जिससे कर्मों के अनुसार भी उनकी महिमा हुई है, उनका गायन हुआ है। उस कहानी में फंस जाते हैं और उसके उस चित्र को सबसे ऊंचा मान
उसकी महिमा पूजा करने लगते हैं। भगवान एक ही है, मतें अनेक हो चुकी है, तो इससे सीधे होता है भगवान के सत्य स्वरूप की पहचान नहीं हुई है। जब आत्मा निराकार है, तो उसका जन्मदाता भी तो निराकार होगा। जैसे शरीर ही साकार है, दिखाई देता है, तो शरीर का पिता वह भी देखने में आता है। किसी का एक बच्चा, किसी का दो बच्चा, और कोई के कितने भी होते हैं, पर आत्मा वह तो एक जैसी होती है। उसका कोई नाम नहीं होता, केवल आत्मा ही होता है। उसी प्रकार से आत्मा का पिता भी आत्मा जैसा ही होता है, पर उसकी आत्मा का नाम है इसलिए है क्योंकि वह शरीर धारण नहीं करता है। अगर उसकी आत्मा का नाम ना हो, तो उसकी पहचान पड़े कैसे? उसको भी पहचान कराने के लिए अपनी आत्मा को नाम देना पड़ता है, जिससे कि बच्चे अपने पिता की सत्य स्वरूप को पहचान करे, उसको जाने। हे आत्माओं, अब हम भगवान की महिमा पर आपको लेकर चलते हैं। कहते हैं भगवान ऊपर में है, तो जरूर ऊपर में होगा। कहते हैं वह देखने में नहीं आता है, तो देखने में क्या नहीं आता है? शरीर तो देखा जा सकता है, आत्मा देखी नहीं जा सकती है। तो इसका अर्थ है भगवान भी एक आत्मा है, पर वह सबसे बड़ी आत्मा है, क्योंकि सभी आत्माओं का बाप है। इस सृष्टि रंगी मंच पर जितने भी धर्म है, सभी धर्मों में एक ही धर्म पिता होता है, जिसने धर्म चलाया। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म चलाया, बुद्ध ने बौद्धी धर्म चलाया, इस्लाम ने इस्लामी धर्म चलाया। ये हो गए सब धर्म की रचना करने वाले। अब इनकी आत्मा का पिता भी तो वह परम पिता परमात्मा ही ठहरा। अब इनको परम पिता परमात्मा क्राइस्ट नहीं कहते, परम पिता परमात्मा बुद्ध नहीं कहते, परम पिता परमात्मा इस्लाम नहीं कहते। अब आते हैं अपने हिंदू धर्म की ओर। हे आत्माओं, अपने हिंदू धर्म में कितने देवी देवताओं की पूजा और महिमा होती है। श्री कृष्ण
परमपिता परमात्मा नहीं कहते, दुर्गा परम माता नहीं कहते, ना परम पिता कहते। परम पिता राम नहीं कहा जाता, परम पिता गणेश हनुमान ब्रह्मा नहीं कहा जाता, कोई को परम पिता कहा ही नहीं जाता। परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव। दूसरी ओर शंकर के रूप में भी उनको दिखाते हैं, पर परम पिता शंकर नहीं कहते, परम पिता शंकर लिंग नहीं कहते, शिवलिंग ही कहते हैं। दूसरा कहते हैं ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप का अर्थ क्या है? जिसका स्वरूप ज्योति समान है, जैसे दीपक में ज्योति जलती है तो देखने में आती है ज्योति जल रही है, उसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप ज्योति समान है, अर्थात एक चमकती हुई लाइट। उस चमकती हुई लाइट के पास अपना शरीर नहीं है, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आता है। अब शंकर तो जन्म में आते हैं, इसलिए कहेंगे क्योंकि शरीर उनके पास है। उनको शरीर किसने दिया? क्या उनके माता पिता ने? तो दिखाते हैं शंकर का कोई माता पिता नहीं है। अब उनके माता पिता तो है नहीं, मान लेते हैं, पर शरीर की रचनाकार तो प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा शरीर की रचना होती है, तो उनकी माता प्रकृति ठहरी। चलो मान लेते हैं उनका कोई पिता नहीं, पर माता तो प्रकृति हुई, क्योंकि शरीर में बैठे हैं और शरीर 5 तत्वों से बना हुआ होता है। ये तो साइंस ने भी सिद्ध किया है कि 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर बनता है। तो वो अजन्मा कहाँ हुए, निराकार कहाँ हुए? इससे सिद्ध होता है कि शंकर अलग है और शिव अलग है। शंकर अब उनके शरीर में भी तो आत्मा है, वह भी तो शरीर का आधार लेकर कर्म करते हैं। अब उनकी आत्मा का बाप कौन? वह भी तो शिव ठहरा, क्योंकि शिव के पास ही शरीर नहीं है। बाकी कृष्ण, राम, गणेश, हनुमान सबके पास शरीर है, तो सबकी आत्मा का बाप कौन? जो धर्म पिताए हैं, उनकी आत्मा का बाप कौन? तो जरूर शिव ही होगा, क्योंकि शिव को ही निराकार कहा गया है। और दिखाते हैं शिवलिंग में कोई शरीर नहीं, एक पिंडी बनी हुई है। उस पिंडी पर एक लाल रंग का चिन्ह है। उस चिन्ह से समझ मिलती है कि यह परमात्मा का सत्य स्वरूप है, कि वह निराकार है, वह भी आत्मा है।
अब एक बिंदी शिवलिंग में बनाई गई है। उस बिंदी की पूजा करे तो कैसे करे, कहीं तो दिखाई देनी पड़नी चाहिए। तो भक्ति मार्ग में भक्तों ने इस प्रकार से उसके स्वरूप को बनाया है। एक दीपक जैसी आकृति बनाई है। नीचे में दीपक नजर आता है, ऊपर में लो नजर आती है। उस लो के ऊपर एक लाल रंग का चिन्ह बनाया हुआ है और कहते हैं ज्योति स्वरूप। तो इससे समझ मिलती है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वह ज्योति समान है, अर्थात एक ही प्रकाश। जैसे ज्योति प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ती है, परमात्मा भी प्रकाश है। जैसे परमात्मा प्रकाश है, वैसे ही आत्मा भी प्रकाश है। वह प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। उस प्रकाश को देखने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाकर के आत्मा को प्रकाश के रूप में ध्यान में देखा जा सकता है। उसी प्रकार से अगर परमात्मा को देखना है, उसको भी ध्यान के रूप में देखा जा सकता है, वह भी प्रकाश के रूप में, क्योंकि उनका सत्य स्वरूप प्रकाश है। और उनके सत्य स्वरूप के साथ अगर देखते हैं कि वह आत्माओं का पिता है, उनका नाम शिव है, सभी देवी देवताओं की आत्माओं का पिता भी वह है, और सभी धर्म वाली आत्माओं का भी पिता वह है। तो उनसे हमें अथाह प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने सत्य स्वरूप के साथ उनको जाना और पहचाना और स्वीकार किया कि वह आत्माओं का पिता है। अगर हम इस समय उनको इस प्रकार से याद करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, वे कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्यों कम होने लगते हैं? आत्मा अपनी सत्य पहचान के साथ उस परमात्मा को याद कर रही है कि वह हमारा बाप है, और आत्मा में शक्तियाँ आती जाती है। जो भी आत्मा से जाने अनजाने पाप कर्म हो जाते हैं, उनकी याद से वे पाप कर्म भस्म होने लगते हैं और जीवन सुखी हो जाता है। पर होगा तब जब उनको सत्य स्वरूप के साथ जाना जाएगा। वो कौन है? पिता। और पिता को किस नाम से बुलाते हैं? बाबा। तभी भक्ति मार्ग में उनको शिव बाबा, भोला बाबा कहा गया है। इसलिए कहा गया है, वह आत्माओं का बाप है। अगर आप आत्माएं अपने को सत्य स्वरूप में देखती हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हम आत्माओं का पिता परमात्मा शिव है,
वह भी आत्मा है। इस प्रकार से आप आत्माएं परमात्मा को याद करती हो तो उनसे शक्तियों को प्राप्ति करती हो। उन शक्तियों के प्राप्ति होने से आत्माएं शक्तिशाली होने लगती है और परमात्मा की याद से उनके किए गए पाप कर्म भस्म होने लगते हैं। इस प्रकार से जीवन सुखी हो जाता है। ये परमात्मा के सत्य पहचान है। जो करेगा सो पाएगा। इस समय वह इस साकार वतन में आए हुए हैं। वह 100 साल के लिए ही आते हैं। 1936 में एक बुजुर्ग तन में उनकी प्रवेशता हुई है, क्योंकि उनके पास अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए कोई के शरीर में आकर उन्होंने यह ज्ञान हमें दिया है। हम इस ज्ञान को आप आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। उस संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी जी। ब्रह्मा कुमारी इस नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में ओम शांति वाले भी कह देते हैं। यहाँ पर 1936 में उनके द्वारा इस ज्ञान को दिया जा रहा है। सौ साल का संगम युग होता है और वह 1936 में आ चुके हैं सुख देने के लिए, क्योंकि इस समय चारों ओर दुख ही दुख फैला है। अगर आपको भी सुख लेना है, परमात्मा को जानना है, तो आपको यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ ज्ञान तो लेना पड़ेगा। तभी तो उसको जान पाएंगे। तभी तो अपने दुखों से निकल पाएंगे। मेरी सभी आत्माओं प्रति यही शुभ भावनाएं है कि आपको भी परमात्मा से सत्य सुख की प्राप्ति हो। अच्छा, ओम शांति।